चतुर्वेदी जी को। ठीक है, ठीक है, ओके। आपको शर्म आनी चाहिए। सोनल जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी एक बहुत अच्छा जिक्र किया आपने कि हर शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है। और आप ही के मंच पे मुझे याद है कि मैंने कहा था, एक ऐसे ही मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा बाबर का शब्द होता है बब्बर, बब्बर शेर। तो आप अगर डिक्शनरी पढ़ेंगी, हिंदी शब्दावली अगर निकालेंगी, तो बिन पूंछ की बिल्ली होता है, पहला शब्दावली आती है बिन पूंछ की बिल्ली, जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है। देखिए मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है शब्दों को जानने में, समझने में। मैं नूर अहमद अजहरी साहब से भी जरूर सुनूंगी कि इस शब्द का जरा मुझे मतलब समझा दीजिए। पता मुझे है, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब बताइए, जरा मतलब बता दीजिए। मैं आउट ऑफ डिबेट जाके बात कर रही हूँ। उन्होंने बिल्ली की पूछ निकाला है, हम उसी को मान लेते हैं, लेकिन उससे नहीं, आप बता दीजिए ना, आप मान क्यों रहे हैं? आप इतना अरे बार बार नूर अहमद साहब आप डरने की बात करें, डरे बताइए ना। से नहीं तो हम क्या नूर अहमद डरेंगे? अजहरी साहब बताइए, मायने बताइए। मैं तो एक स्टूडेंट के नाते पूछ रही हूँ, मुझे जानना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। 500 साल के बाद ही बाबर आपको आज रहा। अरे नूर अहमद अजहरी साहब, मैं इस बात मिट्टी यहीं पे मिली है, उसको मिट्टी यहीं पे मिली है, क्या बात करते हैं? कब्रें खोद दी गई है हिंदुस्तान की धरा पर। आप बताइए आपने कितना कितना विकास किया है? अरे नूर अहमद साहब, आप बार बार डर की बात कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं है। ऐसे आक्रांताओं की कब्र यही खुद ही है। वह जो है पूरे विश्व में लूट पाट करके बलात्कार करके आए और इनका सर यहीं पर कटा है। आप याद कर लीजिए, आप इतिहास पढ़ लीजिए। आप धर्म तो पढ़ नहीं पा रहे, एक बार जाकर के इतिहास की पुस्तक पढ़िए। इसी जमीन पर हमने रक्त पान कराया उनको, उनका गला काट के रखा अत्याचारियों का, बलात्कारियों का। आप कौन से डर की बात कर रहे हैं? और आज आप हमें बाबर के शब्द से डरा रहे हैं। आप बाबर क्या ये उच्चारण कर रहे हैं? डर गए, डर गए। अरे हम ना नूर अहमद से डरते हैं, ना बाबर की औलादों से डरते हैं। सर कलम करके रख देंगे बाबर जैसे लोगों की, जो हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार करेगा। यही तो राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, जो आप इस मंच पर कर रहे हैं दोनों लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। बात कर रहे हो बिला वजह की डिबेट आप ले जा रहे हो। आप बात करो हुमायूं कबीर एहतेशामुल हक जी, ठीक है, ठीक है। पहले ही हमने कहा गलत। बाबर देखिए, एक नाम है, उर्दू नाम है, जिसका माने होता है शेर, बहादुर, ताकतवर। ये माने होता है, आप गूगल अभी कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? मैं बाबर का माने बता रहा हूँ और इसका कोई डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ। बाबर का मतलब बहादुर, शेर, जिसको तेंदुआ कहते हैं, जो लड़ता है, उसका नाम बाबर है। ये आप अभी गूगल टाइप करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मस्जिद कौन से बाबर की बन रही है? नहीं, ये माधवी अग्रवाल जी, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे ना कौन से बाबर की बन रही है। ये बात नहीं करेंगे ना हम। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट या हमारा कप ऑफ टी नहीं होना चाहिए आज। ठीक है, ये किसी की धार्मिक भावनाएं हैं, वो एक मस्जिद, एक ढांचा बना रहे हैं, उस पर हम सवाल करने वाले कौन लोग होते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपनी बात पूरा कीजिए आप, मोहम्मद एहतेशामुल हक जी। मैंने बाबर शब्द का अर्थ कहा है, एक्सप्लेन किया हूं आपके चैनल के बीच में, जो आप लोगों के बीच में नोक झोंक हो रहे हैं। हमारे बाबा जी बोल रहे हैं कि बिल्ली होता है, तो मैंने अर्थ कहा है कि आप गूगल फिर से टैप कर ले और उसके बाद उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि उसका माने क्या होता है। ठीक है, मैंने 3 माने बताया। बाबर का मतलब होता है शेर होता है, बहादुर होता है, जो लड़ना जानता है, उसका नाम बाबर होता है। उर्दू का माने यही होता है। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, कोई बात नहीं। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल यही कर रही थी। मैं तो आपसे मायना ही पूछ रही थी ना, आपने वो भी नहीं बताया। आपको लगता नहीं कि जब हम किसी चीज को डिफेंड करते हैं तो उसके बारे में कम से कम एक नॉलेज तो हमें पूरी होनी चाहिए ना? क्यों नहीं नॉलेज है मैं भाई? अरे कैसे कह दिया आपने? ऐसे कह दिया आपने? हम विद्यार्थी रहे हैं इसके फारसी आप के। स्कॉलर हैं, मैं आपसे तो जानना चाह रही थी सर, मैं तो आपसे जानना चाह रही थी। मैं तो चाह रही थी कि आप मुझे बताइए। देखिए, शेर जो होता है एक असद। अगर कोई शख्स मेरी डिबेट में आकर गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, गलत मायने बता रहा है, तो उसको करेक्ट करना, मैं मानती हूँ कि एक स्कॉलर तो कम से कम उस पर अपनी बात कहेंगे ना, कम से कम वो तो मानेंगे ना इस बात को कि ये बात गलत है। अरे दहिया जी, आप गलत, ठीक है, आप डिबेट को गलत तरीके से आप एक तरफा ले जा रही हो। मुझ पर आप एक तरफा होने का आरोप मत लगाइए नूर अहमद
अजहरी साहब, नहीं 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 नहीं, आप मेरे पूरी डिबेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। आप मुझे ये सब नहीं कह सकते। आप ये रटी रटाई बात आप मीडिया वालों के लिए बोलिए, मेरी डिबेट के लिए मत बोलिए। सोनल जी पहले तो बाबर के नाम से लास्ट में जब आपके पास तथ्य खत्म हो जाते हैं तो आप एंकर पर एक तरफा होने का आरोप लगा देते हैं। भाई बड़ी कमाल की बात है। भाजपाई चापलूसी करना आपकी सुनिए, भाजपाई चापलूसी करते होंगे आप, ठीक है, भाजपाई चापलूसी करते होंगे आप। नूर अहमद अजहरी साहब, अपनी भाषा का संयम बरतिए, अपनी भाषा का संयम बरतिए, ठीक है। यहाँ बैठकर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कौन किसकी चापलूसी करता है, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। कौन किसकी चापलूसी करता है, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। नूर अहमद अजहरी साहब, कितना क्या नारियों आप किसी पर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। आपको मैंने पूरा डिबेट में मौका दिया, जब आपकी बातें खत्म हो गई तो आपने एंकर पर एक तरफा होने का आरोप लगा दिया। बड़ी कमाल की बात है भाई, बड़ी कमाल की बात है। हम 2-4 साल ऐसे ही बैठे बैठे बोल सकते हैं, आप बोल नहीं पाओगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, नूर अहमद, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि मस्जिद